आइडियाज को क्रिएट किया और आज यहाँ इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम सब उसे देख पाए, आपके उन आइडियाज से रूबरू होते हुए सच में मुझे आने वाला कल दिल्ली का बहुत ही बेहतर दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजाएं। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप सभी ने जो सैकड़ों एंट्रीज आई थी अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ में, उस सब को आपने देखा, समझा, इवेल्युएट किया और आज उसे शॉर्टलिस्ट करते हुए जब हम 35-36 लोगों के स्टॉल्स यहाँ देख पाए, तो उसके लिए मैं हमारे आईटेक चेयरपर्सन जो हैं मिस्टर डे, आपको धन्यवाद करती हूँ। अरविंद कुमार वर्मा जी को धन्यवाद करती हूँ। इस इनोवेटिव आइडिया पे लगातार दिल्ली में काम चल रहा था, सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी कॉलेजेस में, इवन जितने हमारे स्कूल्स हैं हमने उनमें भी कोशिश की कि यंग माइंड्स का जो इनोवेटिव आइडियाज हैं हमने उन्हें मोटिवेट किया कि वो स्टार्टअप तैयार करें अपने और हमें दिखाएं। और अभी 3 दिन पहले ही हमने अपने ही स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के उन सभी स्टार्टअप आइडियाज को देखा और उनमें से 100 बहुत ही शानदार स्टार्टअप्स को हमने मोटिवेट करते हुए सीडिंग अमाउंट भी उन्हें दिया ताकि वो अपने इन स्टार्टअप्स पे काम कर सके। फ्रेंड्स, आज एक बड़ा खास दिन है। मालूम है आप लोगों को क्या खास दिन है आज? नेशनल स्टार्टअप डे। ये बात है 2016 की। 10 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया। उन्होंने पहचाना कि ये जो भारत है, युवा देश जिसे बोलते हैं, जहां 60% से ज्यादा देश की जो आबादी है वो यंग है, और ये यंग लोग, इनके दिमाग में इतने सारी चीजें काम करती है और इतनी सारे बहुत ही इफेक्टिव आइडियाज हैं जिनको यदि हम सच में इम्प्लीमेंट कर सकें तो ये जो देश लोग जिसे विकासशील डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, वो आसानी से डेवलप्ड कंट्री का अपना टारगेट को अचीव कर सकता है। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है वो लायबिलिटी नहीं है, दैट कैन बी एसेट फॉर अस। वो एक एसेट की तरह अगर काम करती है तो यहाँ इस कैंपस में हर एक यंगस्टर केवल नौकरी करने के लिए नहीं बना, वो बना है लोगों को नौकरी देने के लिए। ही इज नॉट ए जॉब सीकर, ही इज अ जॉब गिवर पर्सन। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का ये जो एफर्ट हुआ, ये जो पूरी की पूरी हमने इनोवेशन चैलेंज दिया लोगों को, और इतने शानदार उनके प्रोडक्ट हैं, मुझे लगता है कि हम जरूर आप में से बहुत सारे लोगों को मौका देंगे, काम देंगे, आपके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उसे यूज करते हुए जो दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। और मैं देख रही थी लगातार, क्योंकि हमारी सरकार तो अभी 10 महीने पहले बनी है, इससे पहले इस तरीके से प्रॉब्लम के सामने खड़े होकर उससे आमना सामना हमारा भी नहीं हुआ था। तो लोगों ने बहुत सीरियसनेस के साथ में अपनी बात कही कि भाई पॉल्यूशन पे काम करना होगा। और हमने जब कैलकुलेट किया कि पिछली सरकारों ने क्या किया था, अभी सिरसा जी ने बताया कि 1985 से लगातार लोगों ने पॉल्यूशन पे अपनी आवाज उठाई, तो सरकारों को मौका मिला। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने 15 साल राज किया, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने 11 साल राज किया। तो हमने बड़ा खोजा कि भाई उन्होंने कुछ तो काम किए होंगे, पर बहुत इफेक्टिव कुछ भी ऐसा स्टेप हमें नहीं मिला कि सरकारों ने जो किया हो।
बहुत ही टेम्परेरी, आप सबको ध्यान होगा, ऑड इवन कर दिया, तो ऑड इवन इज अ टेम्परेरी स्टेप, उससे कोई आपका पोल्यूशन में कमी हो रही थी ऐसा नहीं था। उन्होंने रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ, वो भी एक टेम्परेरी समाधान था, उससे भी कोई असर नहीं दिखता था। तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे पॉल्यूशन है, हवा गंदी है, हवा सांसों पे हमारा अधिकार है। ये सब कुछ हम सबका अधिकार है। पूरी दिल्ली के हर एक निवासी को साफ हवा मिले, ये उसका अधिकार है और हमारी जिम्मेवारी है। मैं इस बात से एग्री करती हूँ, पर करना क्या चाहिए उसके लिए? जो रूटीन के काम है वो सब सरकार कर रही है। उस सब कामों को हमने टाइम बाउंड करते हुए, टाइमलाइन में फ्रेम करते हुए कि लैंडफिल साइट को कब तक हमें खत्म करना है, 1 महीने बाद कितना काम होना चाहिए, 3 महीने बाद कितना होना चाहिए। रिवर, यमुना रिवर की सफाई के लिए हमने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर ड्राफ्ट किया कि क्या क्या स्टेप लिए जाने हैं और कैसे कैसे कब कब उस पे काम होना है। और ऐसे ही हर चीज जिसकी और पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि डस्ट मिटिगेशन का एक प्रॉपर प्लान बना करके वॉल टू वॉल हमारी सड़कें बननी चाहिए, उसमें डस्ट पार्टिकल खत्म होना चाहिए, इस शहर में ग्रीनरी बढ़नी चाहिए। इवन हमने दिल्ली में जितना रिज एरिया है, आज तक कभी वो फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं हुआ था। पहली बार किसी सरकार ने आके सोचा कि भाई दिल्ली के जो लंग्स हैं, हमारा ये जो फॉरेस्ट एरिया है, इट शुड बी नोटिफाइड। और हमने 4200 हेक्टेयर जमीन को जो रिच एरिया थी उसको नोटिफाई किया। और जितने पेड़ अभी दिल्ली में आप कभी रोड साइड पे जाके देखिएगा, आपको जो पेड़ दिखाई देंगे वो सफेदे के पेड़, और जो रिच एरिया में भी है वो कीकर, बबूल, इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन गिवर नहीं है। तो उन सभी पेड़ों को वो ग्रीन कवर नहीं दे रहे दिल्ली को, उनको बदलने की जरूरत है। हमने एक डिटेल स्टडी करवा के इस बात को लागू किया कि अब हम लोग दिल्ली में सघन जंगल बनाने की दिशा में काम करेंगे। और इंडिजीनियस जो हमारे ट्रीज हैं, चाहे वो आम है, पीपल है, नीम है, इन सब पेड़ों को लगाएंगे जो एक्चुअल में ऑक्सीजन देते हैं। तो आज तक तो हम धोखे में ही जी रहे थे। आज हमें छांव देने वाले, फल देने वाले, ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स, पौधे, पेड़ है ही नहीं। तो उन सब पे काम करने की जरूरत है, हर एक सेगमेंट पे काम करने की जरूरत है। जितनी वाटर बॉडीज है उनको रिवाइव करने की जरूरत है। आज हर चीज जुड़ी है, वो चाहे हवा है, जमीन है, पानी है, तब जाकर के केवल पॉल्यूशन नहीं, पूरा एनवायरनमेंट ठीक होगा। और उसके लिए हमें आप सबकी मदद की जरूरत है कि ये जो रूटीन के स्टेप्स है, जो काम हमें समझ में आए उतने तो हम कर लेंगे और हो जाएगा धीरे धीरे। इतने सालों की समस्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आने वाले समय में इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी पॉलिसी है, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का फ्लीट बदलना है, हर चीज पे काम कर रहे हैं। पर और क्या कर सकते हैं, ये अर्ज हमारे दिल में भी थी कि नए आइडियाज कैसे जनरेट करें, नई चीजें। पूरी बात होती है, कभी चाइना की बात होती है, कभी किसी और कंट्री की बात होती है, पर हमारे देश में भी तो अच्छे आइडियाज हैं, उन पे काम करना चाहिए। और इसीलिए लगातार उन नए आइडियाज को लेने के लिए हम स्टार्टअप जो हमारे इस शहर के, इस देश के युवाओं ने बनाया, उसको हमने खोजा। जो आज जितनी इनोवेटिव है, आपने प्रेजेंटेशंस दिखाई, उन पे हमने काम किया। और मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आप सबकी ये जो मेहनत है, जो दिल्ली के लिए और देश के लिए यूजफुल हो सकती है, इसको हम सही मंच देते हुए, सही काम लेते हुए उससे उन सब का इस्तेमाल करेंगे। और आज केवल इतना नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें टाइम कम मिला, शायद हम अपनी सब मिलके काम करेंगे तो 140 करोड़ भारतीय जब रोजाना एक कदम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में हमारा देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।